नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। इस क्लास में हम नाटक विधा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कुल 60 प्रश्न हैं। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इन प्रश्नों को हल करिए और देखिए कि नाटक विधा की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? सही उत्तर है इसका बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक जो है बालकृष्ण भट्ट का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नाटक के विषय में असंगत का चयन करना है। ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रंगमंच लिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असंगत है। सही उत्तर है रंगमंच, यह असंगत है। प्रश्नों की व्याख्या मैं आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रश्न थोड़े से ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। यह किस नाटक की पंक्ति है? जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, ध्रुव स्वामिनी और एक घूंट? आपको बताना है कि यह पंक्तियाँ किस नाटक से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सही उत्तर है इसका ध्रुव स्वामिनी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कठपुतली कला से नाटकों की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर रिजवे, पिशेल, प्रोफेसर कोने या डॉक्टर हिलेब्रा? सही उत्तर हो जाएगा इसका पिशेल। पिशेल जो विद्वान हैं इन्होंने कठपुतली कला से नाटकों की उत्पत्ति मानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतर संघर्ष का चित्रण करता हुआ प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका आषाढ़ का एक दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, धनंजय के अनुसार रूपक के कितने भेद हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 6, केवल 10, 8 या 5? सही उत्तर है इसका केवल 10। धनंजय के अनुसार रूपक 10 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कलाकार की पीड़ा, प्रतिशोध एवं प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष को किस नाटक के विषय वस्तु बनाया गया है? शिल्पी, कोणार्क, पहला राजा और आलमगीर? सही उत्तर हो जाएगा इसका कोणार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नाटक के लक्षण, अर्थ, प्रकृति का भेद नहीं है? कार्य, पताका, प्रतिमुख और बिंदु? सही उत्तर हो जाएगा प्रतिमुख। अगला प्रश्न है कि रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में कुछ बल ही नहीं उसको अधिकार ही कैसा? यह कथन किसका है? धातुसेन का, भट्टार्क का, स्कंदगुप्त का और कुमारगुप्त का? सही उत्तर हो जाएगा भट्टार्क का। यह प्रश्न यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नायक नायिका को परस्पर मिलाने वाला सहायक पात्र कौन सा होता है? विट्ट होता है, चेटक होता है, पीठमर्द होता है या विदूषक होता है? सही उत्तर है इसका चेटक। उसको चेटक कहते हैं जो नायक नायिका को मिलाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है एवं उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या पैरों तले जमीन? यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी, भारत दुर्दशा या श्री चंद्रावली? सही उत्तर है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। अगला प्रश्न, वह नायिका जिस पर पति का प्रेम कम हो वह कहलाती है? ज्येष्ठा नायिका, कनिष्ठ नायिका, अधीरा और धीरा?
सही उत्तर हो जाएगा इसका कनिष्ठ नायिका। अगला प्रश्न है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास और लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं मानते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसने नाटक का उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति माना है? भारतेंदु ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, महिम भट्ट ने या जयशंकर प्रसाद ने? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठा का, मानव मन की पाशविक प्रवृत्ति का, अधिकारी वर्ग की स्वार्थ लिप्सा का या समाज व्यापी संतरास का? आपको बताना है कि जो तिलचट्टा नाटक है उसमें तिलचट्टा किसका प्रतीक है? सही उत्तर है इसका यौन कुंठा का। यह भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक के लिए किस को पूर्णतया वर्जित माना है? वीर रस को, शांत रस को, श्रृंगार रस को या विभत्स रस को? सही उत्तर है इसका विभत्स रस को। उन्होंने विभत्स रस को नाटक के लिए पूर्णतया वर्जित माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाटक महात्मा बुद्ध के चरित्र से संबंधित है? मुक्तिपथ, कर्तव्य, अग्निपथ या सेवापथ? सही उत्तर है मुक्तिपथ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध, निराला, अज्ञेय या केदारनाथ अग्रवाल? सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी जो है अज्ञेय का नाटक है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जिसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई के लेखक कौन है? भारतेंदु, राजा लक्ष्मण सिंह, लाला श्रीनिवास दास या शीतला प्रसाद? सही उत्तर है इसका शीतला प्रसाद। यह भारतेंदु जी के पिता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त कार्नेलिया से, ध्रुव स्वामिनी कोमा से, चंद्रगुप्त अलका से या स्कंदगुप्त वसंत सेना से? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त कार्नेलिया से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लड़ाई नाटक के नाटककार कौन हैं? भीष्म शाहनी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, निराला या अज्ञेय? लड़ाई नाटक के नाटककार कौन हैं? सही उत्तर है इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अगला प्रश्न है कि कामना 1927 प्रसाद का किस दृष्टि से प्रथम नाटक है? ऐतिहासिक दृष्टि से, प्रतीकात्मक दृष्टि से, अनुदित या गीति नाट्य से? सही उत्तर है प्रतीकात्मकता से। इस दृष्टि से यह प्रसाद जी का प्रथम नाटक है। अगला प्रश्न है कि अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या विशाख? सही उत्तर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक की पात्र हैं अनंत देवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा सांप, शकुंतला की अंगूठी या आषाढ़ का एक दिन? कौन सा है इसमें से जो कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है शकुंतला की अंगूठी। यह कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि सच है जब वीरता भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल की धूल उड़ती है, यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक का संवाद है? चंद्रगुप्त के, स्कंदगुप्त के, अजातशत्रु के या ध्रुव स्वामिनी के? सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और अगर आपने ध्रुव स्वामिनी नाटक नहीं पढ़ा है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु कृत कौन से अधूरे नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ऑप्शन में है मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, सती प्रताप या धनंजय विजय। किसको जो है राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था? सही उत्तर है सती प्रताप। सती प्रताप को इन्होंने ही पूरा किया था। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन करना है। कंधे पर बैठा सांप मीराकांत,
कल्पतरु की छाया कामतानाथ, बाहुबली कुंथा जैन, दिशाहीन कमलेश्वर। सही उत्तर हो जाएगा दिशाहीन कमलेश्वर, यह असंगत है। अगला प्रश्न, तप्ता संवरण नाटक के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर है लाला श्रीनिवास दास, इन्होंने ही इस नाटक को लिखा था, तप्ता संवरण नाटक को। अगला प्रश्न है कि मद्यपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टि से किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? वरमाला, राजमुकुट, कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी। सही उत्तर है अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी में मद्यपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टि से नाटक में प्रस्तुत किया गया है। आपको अगर ये प्रश्न डीपली लग रहे हों तो पिछली बार की टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी उससे आप मिला सकते हैं, वह बहुत ही कठिन परीक्षा हुई थी, इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। अगला प्रश्न है कि हास्य नाटक मर्दानी, मिस अमेरिकन और उलटफेर किसके नाटक हैं? लक्ष्मण सिंह के, मैथिली शरण गुप्त के, जेपी श्रीवास्तव के या दुर्गा प्रसाद के। सही उत्तर है जेपी श्रीवास्तव के। अगला प्रश्न है कौन से नाटककार ने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा? प्रसाद, अस्क, भारतेंदु या लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अस्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली आदि किसके नाटक हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के, वृंदावन लाल वर्मा के, हरीश शर्मा के या विकास शर्मा के। सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है कश्मीर का कांटा और फूलों की बोली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग नोट करिएगा। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और विशाख। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त, यह पंक्तियां स्कंदगुप्त से ली गई हैं। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री बेहद अनुशासन प्रिय है किंतु उसका अनुशासन यंत्रीकरण का पर्याय हो जाता है, ऐसा किस नाटक की विषय वस्तु में है? उड़ान, कैद, अंजू दीदी और अनुशासित स्त्री। सही उत्तर है अंजू दीदी। अंजू दीदी में अंजू दीदी जो हैं वह इतनी अनुशासित रहती हैं कि उनका जीवन एक मशीन के समान हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उज्बक, चार बेचारे, डिक्टेटर किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? बद्रीनाथ भट्ट, पांडे बेचन शर्मा, गोविंद बल्लभ पंत या सुमित्रा नंदन पंत। आपको बताना है कि यह किसके नाटक हैं। सही उत्तर हो जाएगा पांडेय बेचन शर्मा, इनके नाटक हैं यह। अगला प्रश्न है यह रक्तपात कब तक होना, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, यह गीत किस नाटक से लिया गया है? अंधा कुआं, अंधा युग, माधवी और शताब्दी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अंधा युग नाटक से लिए गई हैं यह पंक्तियां, सही उत्तर हो जाएगा अंधा युग। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूरी सामाजिक व्यवस्था में होने वाले व्यापक अवमूल्यन को किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? हम लोग, शताब्दी, चिंदियों की एक झालर और शुतुरमुर्ग। सही उत्तर है इसका चिंदियों की एक झालर। अगला प्रश्न, सुरेखा नायिका और उसके पति मनमोहन जिसका व्यक्तित्व खंडित है किस नाटक में दर्शाया गया है? द्रौपदी में, सेतुबंध में, अंधेरे का बेटा या दीपशिखा में। सही उत्तर हो जाएगा द्रौपदी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम नुक्कड़ नाटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। हिंदी का प्रथम नुक्कड़ नाटक है अंधों का हाथी, धक्का पंप, चौराहा या खूबसूरत बहू। सही उत्तर है चौराहा। हिंदी का प्रथम नुक्कड़ नाटक चौराहा है। अगला प्रश्न है जुर्म आयद किसका नाटक है? मुद्रा राक्षस का, गिरिराज किशोर का, विपिन कुमार अग्रवाल का या सुशील कुमार सिंह का। जुर्म आयत जो है गिरिराज किशोर का नाटक है, सही उत्तर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 नाटक के लेखक कौन हैं? दूधनाथ सिंह, ब्रजमोहन सिंह, नरेंद्र मोहन और शरद जोशी। आपको बताना है कि इस नाटक के लेखक कौन हैं। सही उत्तर है नरेंद्र मोहन। अगला प्रश्न,
प्रश्न है किस नाटक में वर्ग एवं जाति भेद से रोग से ग्रस्त फौज का चित्रण किया गया है? जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, वसीयत और कोर्ट मार्शल। सही उत्तर है इसका कोर्ट मार्शल। अगला प्रश्न, कहे ईसा सुने मूसा नाटक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। विभू कुमार, सुरेंद्र तिवारी, शिवमूर्ति सिंह और राजेश जोशी। आपको बताना है कि यह किसका नाटक है। कहे ईसा सुने मूसा। सही उत्तर है विभू कुमार। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि कर्तव्य नाटक के लेखक कौन है? सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जेपी श्रीवास्तव या वियोगी हरि। कर्तव्य नाटक किसका है? सही उत्तर है सेठ गोविंद दास का। अगला प्रश्न है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरि कृष्ण प्रेमी। विश्वामित्र नाटक जो है वह उदय शंकर भट्ट का है। सही उत्तर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 व्यक्तियों द्वारा गांव की एक निरीह औरत की बकरी को हड़प कर गांधी जी की बकरी बताया जाता है। यह कथानक किस नाटककार और नाटक का है? अमृत राय बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, सुरेंद्र वर्मा बकरी और विनोद रस्तोगी बकरी। सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें असंगत का चयन करना है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी या अंधा युग 1958 ईस्वी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असंगत है। सही उत्तर है 1958 ईस्वी अंधा युग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महिला नाटककार नहीं है? कुसुम कुमार, मीराकांत, गिरीश रस्तोगी या रेवती रमण शर्मा। इनमें से कौन जो है महिला नाटककार नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा रेवती रमण शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अशोक 1935, रेवा 1935 किसकी नाट्यकृति है? उदय शंकर भट्ट, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सेठ गोविंद दास या पांडेय बिचन शर्मा उग्र। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विद्यालंकार। यह चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक कल्याणी परिणय पुनः किस नाम से परिवर्तित हुआ? राजश्री, विशाख, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी। सही उत्तर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि मणि मधुकर के किस नाटक में अ, ब, स, द 4 कैदी हैं और उन्हें क्रमशः जादूगर, दर्जी, राजगीर और बढ़ई बताया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ऑप्शन में है बुलबुल की सराय, खेला पोलमपुर, दुलारी बाई और रस गंधर्व। सही उत्तर है इसका रस गंधर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है? यह कथन किस नाटक से संबंधित है? यह पहले भी पूछा जा चुका है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और कामना। आपको बताना है कि यह पंक्तियाँ किस नाटक से संबंधित हैं। सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। यह स्कंदगुप्त नाटक की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रुक्मणी परिणय किसकी नाट्य कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, दुर्गा प्रसाद मिश्र की, सुरेंद्र मिश्र की या हरिऔध की। सही उत्तर है हरिऔध। यह हरिऔध की नाट्यकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पर नारी गमन का दुष्परिणाम किस नाटक में बतलाया गया है? बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखे तमाशे, प्रथम मिलन, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण या नई रोशनी का विष। किसमें पर नारी गमन के दुष्परिणाम को दिखाया गया है? पर नारी यानी दूसरे की स्त्री। सही उत्तर है इसका बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखे तमाशे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ललिता, देसी घी और चर्बी किसके नाटक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। बालकृष्ण भट्ट के, राधाचरण गोस्वामी के, अंबिका दत्त व्यास के या देवकी नंदन त्रिपाठी के। सही उत्तर है इसका अंबिका दत्त व्यास। यह नाटक अंबिका दत्त व्यास के हैं, ललिता और देसी घी और चर्बी। अगला प्रश्न है
कि शुतुरमुर्ग किसका नाटक है? विनोद रस्तोगी का, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का, रेवती रमण शर्मा का या सुरेंद्र वर्मा का? सही उत्तर है ज्ञानदेव अग्निहोत्री। यह शुतुरमुर्ग नाटक जो है इनका है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्टी वृत्ति मुख्यतः किस रस में प्रयुक्त होती है? यह काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, नाट्य शास्त्र से। वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या शांत रस? आर्यभट्टी वृत्ति जो होती है वह किस रस में प्रयुक्त होती है? सही उत्तर है वीर रस। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय में कौन सम्मिलित नहीं है? कथानक, स्थान, समय और कार्य की एकता? सही उत्तर है कथानक। संकलन त्रय में कथानक शामिल नहीं है, स्थान, समय और कार्य यानी कार्य की एकता सम्मिलित है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि नायिका की वह दूती जो हमेशा कठोर वचन बोलने वाली तथा सूचनाओं को इधर उधर करने वाली होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तम दूती, मध्यम दूती, अधम दूती या सभी? सही उत्तर है अधम दूती, उसको कहते हैं अधम दूती। तो यह थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से करिए। धन्यवाद।